नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। आज हम बात करेंगे प्रियंका गांधी और स्मृति ईरानी की। जी हां, प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश में एंट्री कर दी है, राजनीति में अब एक्टिव तौर पर वो नजर आएंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश का उनको प्रभारी बना दिया गया है और साथ ही साथ महासचिव बनाया गया है। लेकिन प्रियंका गांधी को लेकर खबरें थी कि वो 4 फरवरी से अपना पद ग्रहण कर लेंगी, लेकिन अभी फिलहाल अभी देरी है क्योंकि अमेरिका में वो अपनी बेटी का इलाज करा रही हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जब वो आ जाएंगी उसके बाद ही तारीखों का ऐलान होगा, कब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। खबर ये भी है कि वो डुबकी लगाएंगी संगम में, फिर उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, पूरा चुनाव सर पर है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी का बेसब्री से इंतजार कार्यकर्ता कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की नेता जो हैं स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति से संन्यास ले लेंगे तो वो भी उसी दिन राजनीति से संन्यास ले लेंगी। तो बहरहाल वो एक अलग विषय है, लेकिन आज हम बात करेंगे स्मृति ईरानी और प्रियंका गांधी को लेकर, क्योंकि स्मृति ईरानी भी राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी हैं अमेठी से। तो ऐसे में अब वो भी आएंगी। हो सकता है कि स्मृति ईरानी और प्रियंका गांधी आमने सामने हो जाएं। हो सकता है कि मुकाबला अब दोनों के बीच हो जाए, क्योंकि राहुल गांधी के सामने भी स्मृति ईरानी को उतारा गया था। तो ऐसे में प्रियंका गांधी के सामने भी स्मृति ईरानी को उतारा जा सकता है। अब देखना यह होगा कि प्रियंका गांधी कहां से चुनाव लड़ती हैं, और अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं तो क्या स्मृति ईरानी भी चुनाव लड़ेंगी। और साथ ही साथ एक बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है इस पूरी राजनीति के, इसमें हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि स्मृति ईरानी बीजेपी की एक ऐसी महिला नेता हैं जो तेज तर्रार हैं, आगे रहती हैं। हालांकि बीजेपी में और भी महिला नेता हैं, चाहे सुषमा स्वराज हों, चाहे और उमा भारती हों। हालांकि ये अब बहुत ज़्यादा वरिष्ठ हो चुके हैं, लेकिन अगर हम बात करें नए चेहरों में, या यूं कहें कि एक बहुत कम वक्त में अपनी राजनीति में पहचान बनाने वाली स्मृति ईरानी अब बीजेपी की एक ऐसी वाहिद अकेली नेता हैं जो उत्तर प्रदेश में, खासकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को चुनौती दे सकती हैं। तो अब देखना यह होगा कि प्रियंका गांधी के मुकाबले अगर स्मृति ईरानी को उतारा जाता है तो उस स्मृति ईरानी कितनी कामयाब हो पाएंगी। हालांकि स्मृति ईरानी ने एक बयान दिया था जब प्रियंका गांधी को उतारा गया था, तो उन्होंने साथ ही साथ कहा था कि जाहिर है कि कांग्रेस को पिछले लंबे वक्त से जिस रामबाण की ज़रूरत थी, जिसकी ज़रूरत थी कि भाई कुछ ऐसा किया जाए, कोई ऐसा चेहरा लाया जाए, और कांग्रेस ने वो दांव खेला और कांग्रेस ने जो है वो प्रियंका गांधी को उतार दिया। आगामी लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव में जो जीत मिलेगी आगामी, तो इससे पूरी तरह कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही थी। और उसके बाद से लगातार ये कहा जाने लगा कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी बनकर उभरी है। तो ऐसे में जब प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई तो स्मृति ईरानी ने कहा था कि कांग्रेस ने प्रियंका को जिम्मेदारी सौंपने का जो ऐलान किया है वो दरअसल राहुल गांधी के फेल होने की घोषणा है। ये तंज स्मृति ईरानी ने कहा था। साथ ही साथ बड़ी जिम्मेदारी बीच ये भी खबर आ रही है कि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि प्रियंका गांधी विदेश में है, अपनी बेटी का इलाज करा रही हैं। अब साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता, जोश है, उत्साह का माहौल है। जो पूरे देश भर में कांग्रेस के नेता जश्न मना रहे हैं। ऐसे में अगर हम थोड़ा सा स्मृति ईरानी और प्रियंका गांधी की राजनीति का आकलन करते हैं तो थोड़ा सा इसमें हम देखेंगे कि प्रियंका गांधी हालांकि गांधी परिवार से आती हैं और सोनिया गांधी की बेटी हैं, इंदिरा गांधी की पोती हैं। तो जाहिर सी बात है कि स्मृति ईरानी के मुकाबले प्रियंका गांधी का कद थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन प्रियंका गांधी की एक्टिवनेस हो या स्मृति ईरानी की एक्टिवनेस हो, तो स्मृति ईरानी ज़्यादा बड़ी पावरफुल नेता बन गई है बहुत कम वक्त में। उनको HRD मिनिस्ट्री जैसे मिनिस्ट्री दी गई, उनको मंत्रालय दिया गया।
मानव संसाधन विकास मंत्री रहीं, फिर कपड़ा मंत्री रहीं, तो एक अलग तरीके की उनकी राजनीति हुई। बहुत कम वक्त में उनको इस तरीके की चीज़ें मंत्रालय मिल गए, इतनी बड़ी कामयाबी मिल गई। तो ये स्मृति ईरानी की एक बड़ी उपलब्धि थी। जाहिर सी बात है कि बहुत कम महिलाएं इतने कम वक्त में तरक्की कर पाती हैं, और उन्होंने जिस तरीके से राजनीति की तो अपने आप को पूरी तरह उन्होंने बताया। अभी स्मृति ईरानी ने एक बहुत बड़ा बात कही है। उन्होंने कहा कि उनके सौभाग्य है कि वो बड़े नेताओं के साथ काम कर चुके। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनको काम करने का मौका मिला। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो काम कर रही हैं। तो स्मृति ईरानी का भी अपना एक कद रहा है। स्मृति ईरानी के कद की तो बात करें तो स्मृति ईरानी का कद का तो ये आलम है कि उनको राहुल गांधी के खिलाफ उतार दिया गया था। हालांकि वो हार गई थी चुनाव में, लेकिन आप कद का अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की उनको किस तरीके का उनको दर्जा देती है। उनको मंत्रालय सौंप दिया गया, उनको राहुल गांधी के खिलाफ लड़वा दिया गया। तो ये सारी चीजें देखकर लगता है कि बीजेपी में स्मृति ईरानी की बहुत ज्यादा पूंछ है। स्मृति ईरानी हाशिए पर नहीं रहती, हमेशा फ्रंट फुट पर रहती हैं। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि स्मृति ईरानी एक बीजेपी के पास एक मजबूत चेहरा है। वही दूसरी तरफ हम प्रियंका गांधी की राजनीति की बात करें, हालांकि प्रियंका गांधी पहली बार राजनीति में आ रही हैं एक्टिव तौर पर। अब वो पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएंगी। पहले तो वो अपने भाई राहुल गांधी और अपनी मां सोनिया गांधी के लिए जो है वो प्रचार प्रसार करती हुई नजर आती थी, रायबरेली में, अमेठी में, हालांकि सुल्तानपुर में भी उन्होंने चुनाव किया, प्रचार किया था। तो अभी फिलहाल प्रियंका गांधी उस दायरे से बाहर निकलकर अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के वो इलाके जो बीजेपी के गढ़ हैं, चाहे गोरखपुर हो, चाहे वो और आसपास का इलाका हो, तो ये सारे जो इलाके हैं उसमें अब प्रियंका गांधी का जादू देखना होगा। रायबरेली में अब सामना हो सकता है कि स्मृति ईरानी और प्रियंका गांधी के बीच अगर चुनाव होगा तो कौन जीतेगा, कौन ज़्यादा पावरफुल रहेगा, कौन महिला ज़्यादा पावरफुल नेता है। आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस वक्त चुनावी माहौल तेज़ है, चुनावी सरगर्मियाँ बहुत तेज़ी से चल रही हैं, बढ़ रही हैं। राजनीतिक उथल पुथल पूरी तरीके से देखने को मिल रही है, क्योंकि महिलाओं की चर्चा हम इसलिए भी और ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि अभी ममता बनर्जी, वो जो एक महिला है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने पूरी राजनीति को हिलाकर रख दिया है। जिस तरीके से CBI पूरा विवाद में कमिश्नर को गिरफ्तार करने गई, पूछताछ करने गई CBI, तो CBI की ही अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये महिलाओं की जो एक निकल कर आ रही है देश में राजनीति के एक अलग तरीके से निकल कर आ रही है। इस वक्त जो हम देखते हैं तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, उत्तर प्रदेश में अगर आ जाते तो हम कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी हैं और बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी हैं। तो ये सारी वो महिला नेता हैं जो अपने आप को लगातार साबित कर रही हैं, अपने आप को राजनीति में एक मजबूत चेहरे के तौर पर पेश कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां पर लोकसभा की 80 सीटें हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। अब दिलचस्प इसलिए भी हम कह सकते हैं कि अगर, क्योंकि प्रियंका गांधी ने, कांग्रेस ने तो अपना प्रियंका गांधी पर दांव खेल दिया है, प्रियंका गांधी को मैदान में उतार दिया है। हालांकि अभी औपचारिक तौर पर उनका सीट का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगी। तो ऐसे में अगर प्रियंका गांधी कहीं से चुनाव लड़ती हैं, अटकलें इस तरीके से भी आ रही थी, लगातार कार्यकर्ता उनको अलग अलग जगह से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि मुरादाबाद के जो कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं यहाँ से लड़वाया जाए, भोपाल के नेता कह रहे हैं यहाँ से लड़ाया जाए, सेंट्रल मुंबई कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं कि भाई यहाँ से लड़वाया जाए, रायबरेली से कहते हैं कि प्रियंका गांधी को यहाँ से चुनाव लड़वाया जाए। तो प्रियंका गांधी की जो हम कह सकते हैं कि जो एक अलग तरीके का उनका व्यक्तित्व है, जो उनकी एक अलग तरीके की पर्सनैलिटी है, उससे पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी में उत्साह नजर आता है। तो ऐसे में अब जाहिर सी बात है कि जब प्रियंका गांधी कहीं से भी औपचारिक तौर पर जब ऐलान किया जाएगा कि वो चुनाव लड़ेंगी, और चुनाव लड़ने के बाद अब उनकी सीट का जब ऐलान होगा तो देखने वाली बात होगी कि बीजेपी कौन सा दांव खेलती है। क्या बीजेपी प्रियंका गांधी के खिलाफ, हालांकि अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस तरीके पर कोई पुख्ता खबर नहीं है। लेकिन अब जाहिर सी बात है कोई एक सेफ सीट से चुनाव लड़वाया जाएगा प्रियंका गांधी को, जहां पर जीत आसानी से मिल सके। तो फिलहाल अब देखना यह होगा कि प्रियंका गांधी के मुकाबिल कौन होगा,
कौन प्रियंका गांधी के खिलाफ खड़ा होगा, और जाहिर सी बात है बीजेपी किसी महिला ही नेता को उतारेगी, और महिला अगर सटीक बैठेंगी तो वो स्मृति ईरानी ही बैठेंगी। तो इससे पूरी तरह से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि स्मृति ईरानी चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी के खिलाफ। ये आने वाला वक्त बताएगा, और आने वाला वक्त ये भी बताएगा कि कौन ज़्यादा मजबूत महिला नेता यूपी में बनकर उभरी है। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।